हेलो एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है वामन। वामन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुना। काव्य गुण का यह सूत्र किसने लिखा है? तो आचार्य वामन ने लिखा है। अब हम इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। वामन 8 और 9वीं सदी ईस्वी, जिनका स्थान बहामा के समान ही साहित्य शास्त्र के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है। इन्होंने रीतिरात्मा काव्यस्य कहकर रीति को काव्य की आत्मा माना है। किसने काव्य की आत्मा माना है? तो भामा ने माना है। भामा ने माना है, ये वामन ने माना है। साहित्य शास्त्र में रीति संप्रदाय का प्रवर्तक किया है। किसने रीति संप्रदाय का प्रवर्तक किया है? तो वामन ने किया है। इनका एकमात्र ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र है, जो सूत्र शैली में उपनिबद्ध है। और इन सूत्रों पर कवि प्रिया नाम की वृत्ति भी वामन ने लिखी है। वामन ने काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुना तथा तद तिष्य हेतवत्व अलंकारा, इन दो सूत्रों को लिखकर गुण अलंकारों के बीच भेदक रेखा का दिग्दर्शन किया। इससे पूर्व उद्भट आदि विद्वानों का मत था कि संसार में सूर्य आदि गुण और हार आदि अलंकारों में भी तो विभेद किया जा सकता है, क्योंकि सूर्य आदि गुण आत्मा में समवाय संबंध से, हार आदि अलंकार शरीर पर संयोग संबंध से रहते हैं। किंतु काव्य में ओज आदि गुण और उपमा आदि अलंकारों दोनों समवाय संबंध से ही रहते हैं, अतः इनमें कोई भेद नहीं हो सकता। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुना, काव्य गुण के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह आचार्य वामन का है। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुना, काव्य गुण के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य वामन का है। यह जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। काव्यम ग्राहमम अलंकारात किसका कथन है? तो यह कथन जो है ये आचार्य वामन का कथन है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। 8वीं सदी ईस्वी में रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में उल्लेख किया है। काव्यम ग्राहम अलंकारात सौंदर्यम अलंकार, अर्थात काव्य अलंकार के कारण ही ग्रहण करने योग्य है तथा सौंदर्य ही अलंकार है। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र। कौन सा है? रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, तो काव्य अलंकार सूत्र। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखेंगे। रीति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य जो है वो वामन है, और जिन्होंने अपनी कृति काव्य अलंकार सूत्र में रीति को स्पष्ट शब्दों में काव्य की आत्मा माना है। और रीतिरात्मा काव्यस्य वामन काव्य शास्त्र में रीति संप्रदाय के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। चूंकि काव्य अलंकार सूत्र जो है वो मूलतः सूत्रों में रचित है। किसमें रचित है? तो सूत्रों में रचित है काव्य अलंकार, अतः उसको अधिकाधिक सुबोध बनाने के लिए स्वयं आचार्य वामन ने ही कवि प्रिया नाम से इसका एक भाष्य भी लिखा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं।
रीति शब्द रीढ़ धातु से कित प्रत्यय लगा देने पर बनता है। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रगति, पद्धति, प्रणाली या मार्ग, परंतु वर्तमान में शैली के रूप में यह अधिक समाहत है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। रीति संप्रदाय में रीति का अर्थ लगभग वैसा ही है जैसा अंग्रेजी साहित्य में स्टाइल का है। हिंदी में इसका निकटतम पर्याय जो है शैली है। इस प्रकार रीति या शैली को काव्य की आत्मा मानकर काव्य पर विचार करने वाला संप्रदाय ही रीति संप्रदाय है। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र। GIC प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है आचार्य वामन है। यह PGT परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम भामा से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है आचार्य भामा। अब हम इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं। भारतीय काव्य संप्रदायों में रस के अतिरिक्त शेष संप्रदायों में सबसे पुराना अलंकार संप्रदाय ही है। कौन सा सबसे पुराना अलंकार संप्रदाय ही है? वैसे तो स्वयं भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों उपमा, दीपक, रूपक, यमक की विवेचना की है, किंतु अधिक महत्व नहीं दिया गया। अलंकारों को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए पृथक रूप में अलंकार संप्रदाय की स्थापना करने का श्रेय काव्य अलंकार के रचयिता भामा को ही प्राप्त है। भरत और भामा के बीच में राम शर्मा, मेघाविन, राजमित्र आदि विद्वान हो चुके थे जिन्होंने अलंकारों की चर्चा की थी, किंतु अनेक ग्रंथ अनुपलब्ध हैं। इन विद्वानों के नाम केवल भामा ही काव्य अलंकार में आए हैं। ऐसे स्थिति में अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा ही माने जाते हैं। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक जो है आचार्य थे। कौन थे? आचार्य थे। और अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे तो कौन? भामा। TGT परीक्षा 2002 में पूछा गया यह क्वेश्चन। किसमें पूछा गया है? TGT परीक्षा 2002 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो भामा थे। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलकार्य में अभेद माना है? तो आचार्य भामा। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। किसी पदार्थ या वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को अलकार्य कह सकते हैं, अर्थात स्वभाव वर्णन ही अलकार्य है। प्राचीन अलंकारिक भामा, दंडी, वामन आदि ने अलंकार को अलकार्य में अभेद स्थापित कर संपूर्ण काव्य सौंदर्य को अलंकार में समाहित किया है। उन्होंने लिखा है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रक्षते तथा सौंदर्य अलंकार। स्पष्ट है कि इन आचार्यों के अनुसार काव्य शोभा की आर्यवृद्धि में सहायक सभी तत्व अलंकार हैं। इसी से उन्होंने रस को भी रसवत आदि अलंकारों में अंतर्भूत कर दिया है। भामा के अनुसार काव्य का प्रस्तुत पक्ष चमत्कार रहित होने के कारण काव्य न होकर वार्ता मात्र है। क्या है? वार्ता मात्र है। रस और ध्वनि संप्रदाय के अनुयायियों के शब्द अर्थ को प्रत्यक्षतः रस को मूलतः अलंकार्य कहा है और उपमा रूपक आदि को अलंकार के नाम से अभिहित किया है। उन्होंने उपमा रूपक आदि अलंकारों को रस रूपी अंगी का उत्कर्ष विधायक कहा, अर्थात उपमा आदि अलंकार रस रूप अलकार्य को अलकृत करते हैं।
मम्मट और विश्वनाथ ने प्रकारांतर से इसी मत का समर्थन किया। कुंतक ने अलकार्य और अलंकार की पृथकता का निर्देश अत्यंत स्पष्ट शब्दों में किया है। उनके अनुसार शब्द और अर्थ अलकार्य होते हैं और चतुरता पूर्ण शैली से कथन रूप वक्रोक्ति ही उन दोनों का अलंकार होती है। हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी काव्य के प्रस्तुत अर्थ को अलकार्य कहा है। उनके अनुसार अलकार्य और अलंकार में अनिवार्य भेद हैं जो सर्वथा अमिट है। प्राचीन पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी इस तथ्य को इसी रूप में स्वीकृत किया गया है। अतः स्पष्ट है कि अलंकार और अलकार्य में भामा ने अभेद माना है। किस किस में? अलंकार और अलकार्य में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, न कांतमपि निभूषम विभाति वनिता मुखम। यह अभिमत जो है ये किसका है? आचार्य भामा का है। यह टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। भामा पहले आचार्य हैं जिन्होंने विधिवत साहित्य शास्त्र की रचना की। अलंकारों को प्रधानता देते हुए कहा, न कांतमपि निभूषम विभाति वनिता मुखम। भामा ने 38 प्रकार के अलंकार माने हैं। कितने प्रकार के? तो 38 प्रकार के। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। आचार्य भामा ने सभी अलंकारों को वक्रोक्ति को प्रधानता दी। भामा ने सभी अलंकारों को वक्रोक्ति को प्रधानता दी है। अलंकार संप्रदाय का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ भामा का काव्य अलंकार है। इस ग्रंथ के व्यवस्थित प्रतिपादन को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह किसी पूर्ववर्ती परंपरा पर आधारित है। भामा के मन से काव्यत्व के निमित्त अलंकार प्रयोग में एक प्रकार की उक्ति वैचित्र्य अपेक्षित होता है जिसका संपादन कवि प्रतिमा से किया जाता है। न कांतमपि निभूषम विभाति वनिता मुख। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ये आचार्य भामा की है। ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। न कांतमपि निभूषम विभाति वनिता मुखम। इस उक्ति के लेखक कौन है? तो आचार्य भामा है। और ये पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। शब्द अर्थों सहितो काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? तो ये आचार्य भामा के द्वारा दी गई है। ये भी टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। साहित्य शास्त्र के भीष्म पितामह भामा का काव्य लक्षण सबसे अधिक प्राचीन है। उन्होंने कहा है, शब्द अर्थों सहितो काव्यम गद पद च दत्त तद दिघा। उन्होंने शब्द और अर्थ दोनों के सहभाव को काव्य माना है। वे सहभाव या सहितो शब्द का क्या अर्थ लेते हैं इसकी व्याख्या भी उन्होंने नहीं की, पर उनका अभिप्राय यह है कि जिस रचना में वर्णित अर्थ के अनुरूप शब्दों का प्रयोग हो या शब्दों के अनुरूप अर्थ का वर्णन हो, वे शब्द और अर्थ ही सहितो पद से विवक्षित हैं। वही शब्द और अर्थ का साहित्य है। शब्द अर्थों सहितो काव्यम किसने कहा है? तो यह भामा ने कहा है।
ये पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द अर्थो सहितो काव्यम किसका कथन है? तो यह भामा की कथन है। ये आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब काव्य लक्षण से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। नन्नु शब्द अर्थो काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? तो ये रुद्रट का है। किसका? रुद्रट का है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। नन्नु शब्द अर्थो काव्यम, यह काव्य लक्षण आचार्य रुद्रट का है। आचार्य भामा ने कहा था शब्द अर्थो सहितो काव्यम। तब से यह विवाद चलता रहा कि काव्य शब्द में या अर्थ में या दोनों में। इस विवाद को एक निर्णयात्मक मोड़ दिया आचार्य रुद्रट ने। काव्य का लक्षण करते हुए कहा, नन्नु शब्द अर्थो काव्यम अर्थात शब्द अर्थ निश्चय ही काव्य है। यह विवाद आगे भी चलता रहा है। हेमचंद्र, विद्यानाथ, वाग्भट, जयदेव भोज आदि शब्द अर्थ के सौंदर्य को काव्य मानते रहे। हाँ, यह स्पष्ट था कि ये सभी भामा और मम्मट के काव्य लक्षण को थोड़े बहुत फेरबदल के साथ प्रस्तुत करते रहे। बाद में अग्नि पुराणकार ने कहा, ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य का ही नाम वाग्मय है, जिनके अंतर्गत शास्त्र, इतिहास, काव्य का समावेश होता है, किंतु अविद्या के कारण काव्य शास्त्र और इतिहास से अलग होता है। काव्य लक्षण को उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा, जिस वाक्य समूह में अलंकार स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो तथा जो गुणों से युक्त और दोषों से मुक्त हो, उसे काव्य कहते हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा निरूपित काव्य लक्षण के साथ सुमेलित कीजिए। आचार्य और काव्य लक्षण, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2011 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम सही सुमेलित देखते हैं। आचार्य हेमचंद्र का जो काव्य लक्षण है वो अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्द अर्थ काव्यम है। विष्णु वाक्यम रसात्मक काव्यम है। पंडित राज जगन्नाथ का है रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। भामा का है शब्द अर्थो सहितो काव्यम। अब हम संधि से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो स्वर संधि से रिलेटेड दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी एक उदाहरण है किसका? तो स्वर संधि का। अब हम इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं। दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अंक सवर्ण दीर्घ। सूत्र के अनुसार यदि ह्रस्व दीर्घ अ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री भी आवे तो उनके स्थान पर सवर्ण दीर्घ स्वर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कृष्ण त्वम जो है शब्द में संधि कौन सा है? तो इसमें गुण वृद्धि संधि है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। कृष्ण त्वम संधि जो है वो कृष्ण प्लस एक त्वम होगा। यह वृद्धि स्वर संधि है और वृद्धि रेचि सूत्र के अनुसार जब अ तथा आ के बाद ए और ऐ हो आए तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो